इतने सारे सांसद सरकार के मंत्री बैठे हुए थे, वो चुप हैं। क्या वो गलत बात का समर्थन करते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री जी चुप रह करके रमेश बिधूड़ी का समर्थन करते हैं? आपने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी और आज आप रमेश बिधूड़ी की सदस्यता क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? देखिए, मैं राष्ट्रवादी हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी नहीं हूँ। जानती है। पुनः पंडित साहब, आपका स्वागत है। कैसे देख रही है मैम, जिस तरीके से दानिश अली को जो है अपमान किया गया उस संसद के अंदर में, और रमेश बिधूड़ी साहब बड़े बेबाकी से बोल रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देख करके आपके मन में लोकतंत्र का जो मंदिर है, वो जो उसका अपमान किया गया है, इससे बेहतर भाषा में ये और क्या अपमान करेंगे लोकतंत्र के मंदिर का? तो आप समझदार हैं कि कैसा लगा होगा। जिसके मंदिर का अपमान किया जाए तो कैसा लगेगा? आप सोचिए। आप भी जो है, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये व्यवस्थाओं को ख़राब करके, अपने भाषणों से लोकतंत्र के मंदिर को बदनाम करके, और ये देश के लोकतंत्र का मंदिर है, किसी का अपना लोकतंत्र का मंदिर नहीं है। देश के लोकतंत्र का मंदिर की बदनामी अब विदेशों में बदनामी नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही है कि देखिए संसद में, भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं और सरकार चुप रहती है, सरकार के लोग चुप रहते हैं, दो मंत्री पीछे वाहियात हंसी में हंसते हैं। अब देखिए, ये भारत की लोकतंत्र में ऐसा होता है, क्या विदेशों में नहीं अपमान हो रहा है? अच्छा मैम, एक सवाल ये भी है कि एक धड़ा जो है समर्थन कर रहा है, कह रहा है कि जो है, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, कुछ मैं देख रहा था। एक आदमी कह रहे हैं कि हम सब राष्ट्रवादी हिंदू हैं और रमेश बिधूड़ी सर के साथ हैं, हम लोग राष्ट्रवादी हिंदू हैं। मैम, आप जिन्हें राष्ट्र का मतलब ही ना पता हो रहे, तुम्हारे राष्ट्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन का अपमान किया गया है, तुम्हें तो राष्ट्र का मतलब ही नहीं पता है। तुम कैसे राष्ट्रवादी हुए? तुम्हें कौन राष्ट्रवादी कहेगा जब तुम्हें राष्ट्र का मतलब नहीं पता? इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्र का जो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन है, ये सबको पता है, तो तुम्हें राष्ट्र का मतलब ही नहीं पता। दूसरी बात, इस पर सबकी प्रतिक्रिया आ रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं DS4 से भी जानना चाहती हूँ कि मायावती जी की क्या इस पे प्रतिक्रिया आई है? मैं जानना चाहती हूँ। क्या लगा, बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। आपकी पार्टी के सांसद हैं, जनता के बीच से चुने हुए सांसद हैं, और आप एक धर्म के ऊपर बेशक ना बोलें, लेकिन एक आप सिस्टम के ऊपर तो बोल सकती हैं। लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की हरकतें आपकी पार्टी के सांसद के साथ में किया जाता है, सब आपकी पार्टी के सांसद का सपोर्ट करें, आप कहाँ चुप हैं? आप क्यों चुप हैं? आप भी चुप रह करके क्या रमेश बिधूड़ी का समर्थन करती हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री जी चुप रह करके रमेश बिधूड़ी का समर्थन करते हैं? क्या लोकसभा स्पीकर जो थे, सभापति महोदय, वो चुप रह करके समर्थन करते हैं? इतने सारे सांसद सरकार के मंत्री बैठे हुए थे, वो चुप हैं। क्या वो गलत बात का समर्थन करते हैं? बताइए। सवाल में ये भी कहा जा रहा है कि आखिर ऐसी मानसिकता जो है एक सांसद के अंदर क्यों आती है, ऐसी मानसिकता, और वो भी भरे सदन में ऐसे शब्दों से बोला जा रहा है। देखिए, आप इनकी जो है मानसिकता नहीं बदल सकते। इनकी मानसिकता जो हो गई है वो सबको पता है। अब आप किसी पागल का इलाज ही तो कर सकते हैं, और जिस पागल को इलाज करवाना ही नहीं है और वो कहे आई एम द बेस्ट, बस, तो आप उसका क्या इलाज करेंगे? दूसरी बात, ये जनता जानना चाहती है कि नई संसद जो बनी है, क्या इस चीज़ के लिए बनी है? अच्छा पूनम पंडित जी, आप इसको कैसे देख रही हैं? जो धड़ा एक तबका ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कर रहे हैं, रमेश बिधूड़ी साहब का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, मैम आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बस उनको यही कहना चाहूँगी कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाश निश्चित है जब किसी की बुद्धि जो है विपरीत दिशा में चली जाती है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आप किसी के समर्थन में आएँ या ना आए, किसी हिंदू के आएँ या ना आए, किसी मुस्लिम के समर्थन में आए ना आए, लेकिन वो लोकतंत्र के मंदिर का जो अपमान हुआ, उसके समर्थन में आपको एक बड़ी विपक्ष को भी और जनता को भी, सभी किसान नेताओं को, सभी एक्टिविस्टों को मिलकर के रैली करनी चाहिए और इनके खिलाफ एक धरना होना चाहिए, और इनकी जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने संसद की मर्यादा को भंग किया है। हम बाद में देखेंगे हिंदू मुस्लिम, हमें बाद में देखनी, हमें नहीं देखनी हिंदू मुस्लिम। आप हमें दिखा रहे हो 14 से, हम देख रहे हैं, हमें नहीं देखनी हिंदू मुस्लिम। हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपने लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया है, और एक विपक्ष के सांसद को आपने एक भी शब्द उस व्यक्ति के गलत नहीं थे। जनता के मुद्दे उठाने पर आपने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी, और आज आप रमेश बिधूड़ी की सदस्यता क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? वो संसद की मर्यादा भंग कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं। वो राहुल गांधी को दिया था, अगले बार करेंगे। राहुल गांधी को दिया था मौका, दिया था क्या राहुल गांधी को मौका?
नहीं ना, सीधा संसद में जाकर के कह दिया था कि आपकी सदस्यता रद्द की जाती है। कोई मौका दिया उनको? बिना गलती के रद्द हुई थी ना। जब सत्र चलता है, संसद सत्र चलता है, कितनी बार विपक्ष के नेताओं को सत्र से बाहर निकाला गया और ये कह दिया कि आपकी जो है ये रद्द की जाती है। आज के आपको सत्र से रद्द किया जाता है। राहुल गांधी को आप इनसे क्यों जोड़ना चाह रही हैं? क्यों नहीं जोड़ेंगे भाई? नेता है, विपक्ष का बड़ा नेता है, साफ छवि का नेता है, इस देश के मुद्दे उठाता है, इस बात पे उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और आपके एक वाहियात सांसद जो हैं बकवास करते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, और आपको क्या लगता है कि आपके लिए नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। स्टालिन है ना इंडिया गठबंधन में, जब उसने सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी ना, हम तब भी बोले थे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि अगर गठबंधन है कांग्रेस से या इंडिया से तो गलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे और ढंग से बोलेंगे। अच्छा चलिए, अब क्या है, आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं वो भी खेद जता रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है या आने वाले भविष्य के चुनाव में। आतंकवादी कौन होता है? कौन होते हैं आतंकवादी? ऐसे होते हैं जो दंगों में शामिल होते हैं। तुम्हारी सांसद देखिए, वो महिला सांसद जो है दंगों में शामिल है, मुकदमा चल रहा है, उनको आतंकवादी बोलते हैं। ठीक, एक चुना हुआ सांसद है और अगर कोई मुकदमा है आतंकवादी, आप जेल डालिए, मुकदमा कीजिए। लेकिन ये कहाँ का वो है कि आप लोकतंत्र के मंदिर में अपमान कर रहे हैं, मंदिर का अपमान कर रहे हैं, आप एक व्यक्ति का नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। मैम, जहाँ से वो सांसद चुन करके आए हैं और जिस सांसद के बारे में ये शब्द बोला जा रहा है, क्या लगता है वहाँ की जनता का भी अपमान हुआ है? बिल्कुल, वहाँ की जनता ने वोट दे करके बनाया, उनकी जनता का अपमान हुआ है। क्योंकि सांसद कौन है? कुछ नहीं होता। सांसद जब होता है जब जनता वोट बना करके तय करके वोट जिताती है, और तब जा करके जो ऐसी चीज़ें होती है। अच्छा मैम, एक चीज़ और भी है, एक चल रहा है कि देश में तमाम ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर पे होनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो होनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, चाहे वो मौजूदा सरकार की तरफ से, वो मणिपुर पर होनी चाहिए। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, कोई वहाँ झाँक करके नहीं देख रहा है। जाए वहाँ पर स्मृति ईरानी भेजे। अब चूड़ियाँ किसको भेजेंगी? जब तो प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेजती थी, अब किसको चूड़ी भेजेंगी, किसको बिंदी भेजेंगी, किसको ये रूप दिखलाएंगी कि देश की जनता इतनी पीड़ित है कि मणिपुर की बेटियां है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है और आज का जो दौर है वो आपने नफरतों का दौर बनाया। किस किस को दिखाएंगे, किस किस को बताएंगे? अच्छा चलिए मैम, जिस तरीके से रमेश बुधड़ी साहब का जो ये वीडियो पूरा वायरल हो रहा है और ऐसे विवादित बयान वो एक बार नहीं कई बार दे चुके हैं, ऐसे तमाम जगह जो है खबरें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। रमेश बुधड़ी साहब को लेकर के अब आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या लग रहा है कि इन पे कोई खड़ी कार्रवाई? देखिए, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया है, संसद का अपमान किया है। उन पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और एक सीख भी होनी चाहिए। चाहे पक्ष का सांसद हो, चाहे विपक्ष का सांसद हो, कोई भी इस तरीके की आगे वारदात ना करे। सीख आदमी कब लेता है? अगर छोटा बच्चा कोई गलती कर देता तो माँ भी कान पकड़ के डांट लगाती है ना, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है वो डांट नहीं लगा रही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। एक छोटा बच्चा 1 साल का होता है, अगर वो गलती करता है, दूध बिखेर देता है, कुछ नुकसान कर देता है, तो उसकी माँ उसको डांटती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। अगर आज आपने नहीं डांटा तो कल कोई और ज़्यादा बड़ी गलती करेगा। तो हमारी सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि विपक्ष के सांसद के साथ इतनी बड़ी घटना आपने की है, आपके सांसद ने की है? क्या आज देश के प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि जब सोनिया गांधी जी से बोला जाता था एक महिला सांसद के द्वारा कि मांगे सोनिया गांधी माफ़ी, और जबकि सोनिया गांधी जी की कोई इसमें गलती नहीं थी, एक नेता ने कुछ बयान दिया था। तो जैसे आज आपकी पार्टी के नेता ने बयान दिया है, तो क्या आप मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री जी, आप माफ़ी मांगेंगे? लेकिन मैम, क्या आप राष्ट्रवादी नहीं हैं? देखिए, मैं राष्ट्रवादी हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी नहीं हूँ। मैं इसमें क्या फर्क है मैम? नहीं, क्यों फर्क नहीं है? एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं इनका समर्थन करता हूँ, लोग ट्रेंड चला। देखिए, राष्ट्रवादी का मतलब क्या होता है? राष्ट्र शब्द कब पहली बार आया ये पता नहीं होगा। इस देश के बड़े से बड़े नेता को अगर पता हो तो पूछ लीजिएगा उनसे, राष्ट्र शब्द पहली बार कब आया था यही पूछ लीजिएगा, फिर पता चल जाएगा कौन कितना राष्ट्रवादी है, कौन कितना नहीं है। पूछ लीजिएगा उनसे। राष्ट्रवादी का मतलब होता है राष्ट्र की संपत्तियों का जो है आपको सुरक्षा करना, राष्ट्र की जो संपत्तियां उनकी इज्जत करना, राष्ट्र के लोकतंत्र का जो मंदिर है उसका सम्मान करना, इसको राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रीय के जितने मुद्दे हैं वो उठाना, राष्ट्रीय के जितने मुद्दे हैं सभी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सभी गलत चीज़ के खिलाफ बोलना, इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र का हित होना, राष्ट्र में एक भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, समुदाय, जात, बरादरी, पंथ, कोई मजहब से भी है, आपकी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति की रक्षा करना, इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए,
आप, एक आखिरी सवाल है मैम कि आप सज़ा के तौर पे या फिर जिस तरीके से सांसदों को हमने देखा कि एक के बाद एक निकाल दिया जाता है आप शब्द बोलने पे, अच्छा कुछ दिन पहले ये भी हमें सुनने को मिला कि संसद के अंदर में कोई भी जो है अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं होगा, ये सरकार की तरफ से बोला गया था जब विपक्ष जो है पूरा गाइडलाइन आया था हाँ कि ये सब प्रॉपर शब्द नहीं use किए गाइडलाइन है, जाएंगे। अगर ये यूज किए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये सरकार की तरफ से आया था क्योंकि सरकार को विपक्ष घेर रहा था कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, इनका नहीं होगा, इनका नहीं होगा, जुमले शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ तो आपको पता ही है क्या क्या हुआ। अब क्या करेगी देश की सरकार, अब देखेंगे आप भी और हम भी कि कितना अपने बनाए हुए कानून और अपने बनाए हुए नियमों पर चलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, वह हाल आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। हालांकि राजनाथ सिंह ने पहले ही आपत्ति जता दी थी इस बयान को लेकर के कि जो भी किया गया है वो गलत है। इस पे पूरा विपक्ष एकजुट होकर के यही मांग कर रहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। दानिश अली का ये कहना है कि पूरा विपक्ष मेरे साथ है और मुझे इस बात की खुशी है। तमाम इस खबरों पर लगातार जुड़े रहेगा हमारे साथ। देखते रहिए डिस्पो न्यूज़। धन्यवाद।